जम्मू कश्मीर एलजी मनोज सिन्हा ने बड़ी बैठक की है। सुरक्षा एजेंसियों के साथ ये अहम मीटिंग मनोज सिन्हा ने ली है। दिल्ली धमाके के बाद सुरक्षा पर चर्चा की गई है। जम्मू कश्मीर के काफ़ी सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर कॉम्बिंग इस समय सुरक्षा बल करती हुई नजर आ रही है और इसी बीच जो बड़े अधिकारी हैं उनके साथ जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने बड़ी बैठक की है। जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। एरियाज को कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। सुरक्षा बल वहां पर लगातार कॉम्बिंग कर रहे हैं। उन इलाकों में गहन जो जांच पड़ताल है वो की जा रही है। सर्च अभियान वहां पर चलाया जा रहा है। कोशिश यही है कि उन एरियाज को पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड रखा जाए। दिल्ली धमाके के बाद सुरक्षा पर चर्चा हो रही है। सुरक्षा चप्पे चप्पे पर पुख्ता कर दी गई है। दिल्ली ब्लास्ट केस के बाद लगातार एक्शन में सुरक्षा एजेंसियां हैं। आईबी की रिपोर्ट की तरफ से पहले भी ये आईबी की रिपोर्ट में कहा गया था कि किसी बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा सकता है और कल फरीदाबाद से 2800 किलोग्राम जो विस्फोटक है उसकी बरामदगी भी थी और फिर कल देर शाम इतनी बड़ी घटना हो जाती है। दिल्ली की पुरानी दिल्ली में इलाके में जो है ये ब्लास्ट होता है। सुरक्षा एजेंसियां हालांकि अलर्ट पर थी और संभवतः यही वजह है कि जो हादसा है जिसे बड़ा रचने की कोशिश और साजिश की जा रही थी वो फेल कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा इस समय बड़ी मीटिंग ले रहे हैं। जो सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख हैं उनके साथ ये मीटिंग हो रही है। अब जरा जल्दी से आपको ब्लास्ट से अब जांच जहां तक पहुंची है उसकी पूरी टाइमलाइन को समझा देते हैं। अब देखिए I-20 कार जिसमें ये बड़ा धमाका हुआ बदरपुर के बॉर्डर से दिल्ली में कल वो 8:13 पर सुबह में एंट्री लेता है। इसके बाद ये जो कार है वो ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास पेट्रोल पंप पर नजर आता है लगभग 8:20 पर। I-20 कार फिर सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में पहुंच जाता है दोपहर 3:19 पर। I-20 कार सुनहरी मस्जिद की पार्किंग से निकल जाता है शाम 6:48 पर यानी 6:48 पर। लाल किले के पास ब्लास्ट होता है, धमाका होता है 6:52 पर यानी कि महज 4 मिनट के अंदर इस हमले को अंजाम दे दिया जाता है। दिल्ली फायर डिपार्टमेंट को कॉल जाती है 7 बजे लगभग। फायर डिपार्टमेंट यहाँ पर पहुंचता है। जांच एजेंसियों ने यहाँ पर मोर्चा 7:10 पर संभाला यानी 10 मिनट के अंदर जो तमाम जांच एजेंसी हैं उनके साथ फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच जाती है। दिल्ली क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल की टीम मौके पर पहुंच जाती है 7:10 के बाद। एनआईए, एनएसजी और एफएसएल की टीम मौके वारदात पर पहुंचती है 7:10 के बाद। वहीं गृह मंत्री अमित शाह कल घटनास्थल का दौरा करते नजर आए। रात लगभग 9 बजे के बाद गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचते हैं। उससे पहले जो मीटिंग्स का दौर था वो लगातार चलता रहा। कार का पहला मालिक सलमान उस समय अरेस्ट हो जाता है। देर रात को ये जो अरेस्टिंग है वो होती है। I-20 कार का पुलवामा कनेक्शन इस अरेस्टिंग के बाद सामने आता है। I-20 कार में सवार था डॉक्टर उमर। देर रात को ये अरेस्टिंग होती है। ब्लास्ट वाली I-20 कार का जो रूट मैप था वो क्या था आपको बता देते हैं। माफ कीजिएगा, डॉक्टर उमर जो कि इस गाड़ी में मौजूद था, कार में मौजूद था, ब्लास्ट में वो भी मारा जाता है, इसलिए इस पूरे हमले को फिदायीन हमला भी कहा जा रहा है। अब जरा रूट मैप आपको फटाक से दिखा देते हैं। 8:13 सुबह बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में एंट्री। ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। सुबह 8:20 पे ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में इसकी एंट्री हो जाती है। यहाँ से गुजरता है, पेट्रोल पंप पर पहुँचता है। 3:19 पर कार सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में पहुँच जाती है। फिर शाम 6:48 पर कार सुनहरी मस्जिद की पार्किंग से आगे की तरफ निकलती है और 6:52 पर लाल किले के पास ये धमाका होता है। दिल्ली ब्लास्ट में कहां पर अलर्ट है जरा ये भी जल्दी आपको बता देते हैं उन एरियाज के बारे में। दिल्ली जाहिर है नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, अयोध्या, मथुरा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी, देहरादून, अजमेर, जयपुर, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, राजकोट, मुंबई और पुरी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस पूरे ब्लास्ट से जुड़ी हुई अलग अलग थ्योरीज है जिसमें धमाके से जुड़ा हुआ सबसे जो बड़ी जो थ्योरी आ रही है वो ये है कि केमिकल का इसमें इस्तेमाल हुआ है। वही बड़ी जानकारी I-20 कार का एक और सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। बदरपुर टोल प्लाजा के सीसीटीवी में उमर साफ तौर पर उसमें नजर आ रहा है। संदिग्ध उमर ने मास्क पहना हुआ है। सीसीटीवी बदरपुर टोल के सुबह 8:13 का बताया जा रहा है। उमर बदरपुर टोल से दिल्ली में दाखिल होता है।
फरीदाबाद के एशियन हॉस्पिटल के सामने से सुबह 7 बजे ये कार जो है गुजरी थी। ये देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज है, बदरपुर टोल के पास की ये फुटेज है। इसमें बैठा हुआ शख्स आपको नजर आएगा, इसने मास्क पहन रखा है। देखिए तस्वीर आपके सामने है। दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, i20 कार का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बदरपुर टोल प्लाजा का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ब्लास्ट वाली कार पुलवामा तक इसके तार जुड़ रहे हैं, लेकिन ये बड़ी जानकारी, एक और सीसीटीवी फुटेज जिसमें वही i20 कार आपको नजर आ रही है। ये देखिए, इसमें इस गाड़ी में उमर बैठा हुआ है और उसने मास्क लगा रखा है। देखिए, टोल भी पे कर रहा है। टोल पे करके आगे की तरफ ये कार गुजरती है। बदरपुर बॉर्डर, वहां की टोल की तस्वीर है। सीसीटीवी फुटेज एक और नया सामने आया है। धीरे धीरे जो डॉट्स हैं वो कनेक्ट होते जा रहे हैं, जिसको लेकर के जानकारी मिल रही है। लगातार यूनिवर्सिटीज से लेकर के जगह जगह पर पूछताछ हो रही है। वरुण जैन मेरे सहयोगी इस समय कनेक्टेड है। वरुण, क्या कुछ और इन्फॉर्मेशन? एक और सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया है और इसमें साफ तौर पे दिखता है कि ये जो व्यक्ति है उस कार में सवार है, उसने मास्क पहन रखा है। तो एक और थ्योरी जो आ रही थी कि पता नहीं ये कैसे इसमें विस्फोटक आया है, ये खुले तौर पर ये बताता है कि बहुत ही हड़बड़ी में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। वरुण, देखिए, निश्चित तौर पर जैसे अभी आपने कहा कि डॉट्स को पुलिस कनेक्ट कर रही है और कहीं ना कहीं उसी में कामयाबी मिल रही है। आप इस सीसीटीवी फुटेज चाहे बदरपुर टोल का आए, चाहे पेट्रोल पंप पेट्रोल पंप का जहाँ से फ्यूल भरवाया हो, चाहे उस पार्किंग का पेट्रोल पंप, उससे कहीं ना कहीं ये बात तो साफ हो गई है कि जिस i20 गाड़ी के अंदर धमाका हुआ था उसके अंदर डॉक्टर उमर बैठा था, क्योंकि इन फुटेजेस में उसका चेहरा साफ नजर आ रहा है। डॉक्टर उमर कौन है? डॉक्टर उमर जो फरीदाबाद से जो संदिग्ध आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल गिरफ्तार हुए हैं उनका साथी है। मुजम्मिल और जो डॉक्टर आदिल गिरफ्तार हुए थे उनसे पूछताछ में डॉक्टर उमर का नाम सामने आया था और ये पता चला था कि उमर अभी फरार चल रहे हैं। इसी वजह और भारी मात्रा में फरीदाबाद से पुलिस ने एक्सप्लोजिव भी बरामद किया। तो कहीं ना कहीं अब पुलिस ये तो साफ कनेक्ट कर चुकी है कि जो डॉक्टर उमर है वो फरीदाबाद का जो पूरा मॉड्यूल था उसी से कनेक्ट थे और उन्होंने ही लाल किले के सामने एक्सप्लोजन कर इस पूरे आतंकी हमले को अंजाम दिया है। अब पुलिस के लिए सबसे अहम ये भी हो जाता है, आप यहाँ पर देखेंगे कि 3 घंटे तक गाड़ी लाल किले के पास एक पार्किंग के अंदर खड़ी रही। दोपहर करीब 3:22 के आसपास इस गाड़ी को वहां पर पार्क किया था, 3:19 पर, और उसके बाद शाम को 6:22 पर ये उस पार्किंग से निकले। तो 3 घंटे तक गाड़ी वहां खड़ी रही। उमर ने गाड़ी पार्किंग में पार्क करी थी। तो इस 3 घंटे उमर क्या कर रहा था? डॉक्टर उमर क्या अपने हैंडलर्स के संपर्क में था? क्या उनसे दिशा निर्देश का इंतजार कर रहा था? या उन 3 घंटों में अपने साथियों के साथ वो बाहर निकला है और उसके बाद उसने रैकी की है? क्या उस पार्किंग में ही उसके कोई साथी जो उसके इस मॉड्यूल से जुड़े लोग उससे मिले थे, वहां पर उन्होंने किसी तरह की प्लानिंग करी? तो ऐसे कई चीजें हैं जो इस मॉड्यूल से जुड़े लोग हैं उनको पुलिस कनेक्ट करना चाहती है और उन तक पहुंचना चाहती है। और जिस तरीके से अभी हाल ही में इस फरीदाबाद मॉड्यूल से कनेक्ट हुआ, एक कनेक्शन गुजरात से भी जाकर कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि हाल ही में गुजरात एटीएस ने 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। उनमें भी एक डॉक्टर था जिसने चीन में डॉक्टरी की पढ़ाई की थी और इन संदिग्ध आतंकियों ने पूछताछ में यह बताया कि इनके हैंडलर्स ने इन्हें जो केमिकल वेपन है वो बनाने का आदेश दिया था और वही केमिकल्स जो है अमोनियम नाइट्रेट और दूसरे केमिकल्स हैं वो फरीदाबाद में यहाँ पर हजारों किलो की जो मात्रा है उसमें बरामद हुए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली के बाद जो फरीदाबाद से मामला कनेक्ट हो, ये फरीदाबाद के जो सस्पेक्ट थे इनका कनेक्शन गुजरात से भी हो। यही वजह है बिल्कुल, और इसीलिए ये जो डॉट्स है वो जोड़े जा रहे हैं। के भी संपर्क में है। पूजा सृष्टि भी हमारे साथ जुड़ गई और नीलेश भी लखनऊ से। नीलेश, जल्दी से आप मेरे को इन्फॉर्मेशन दीजिए कि क्या कुछ वहां पर हो रहा है। हमने देखा है कि कैसे जो संदिग्ध स्थान है उसकी पहचान हो रही है, पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है। लखनऊ से क्या अपडेट?
देखिए, खंडारी बाजार इलाके में मैं इस समय मौजूद हूँ। सीधा तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि ये मकान है डॉक्टर शाहीन के पिता का, जहां पर जो एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें पूछताछ करने के लिए पहुंची थी, वो अभी कुछ देर पहले ही निकली हैं। और आप देख सकते हैं कि मकान नंबर जो है 121 नंबर मकान है। ये 4 फीट का महज चौड़ा मकान है। कहा जा सकता है कि 200 स्क्वायर फीट में मकान है। इसमें कभी शाहीन रहा करती थी और आज जब पूछताछ करने के लिए यहाँ पर टीमें पहुंची तो आसपास मोहल्ले वालों के भी होश उड़ गए कि इतना बड़ा जो है कांड करने वाली महिला का मकान उनके घर के बगल में है और किसी को जानकारी ही नहीं थी। जिस तरीके से मुजम्मिल के साथ डॉक्टर शाहीन का नाम जुड़ा और उसके बाद से देश के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी शुरू हुई। खासतौर पर अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में सुबह परवेज अंसारी के मकान में छापेमारी हुई। परवेज अंसारी जो कि डॉक्टर शाहीन के भाई हैं, छापेमारी के दौरान मकान में ताला पड़ा था और अब देख सकते हैं कि ये मकान अभी अंदर से बंद है। 121 नंबर कंडारी बाजार का ये मकान है, अंदर से बंद है। टीमें जो छापेमारी कर रही थी वो निकल गई हैं और जितना चौड़ा ये गेट आप देख रहे हैं कि इतना ही चौड़ा ये पूरा मकान है और 3 फ्लोर का बना हुआ है। अंदर से मकान बंद है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। जो टीमें यहाँ पर छापेमारी कर रही थी वो यहाँ से फिलहाल जा चुकी हैं, लेकिन जिस तरीके से सुबह से ही उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर एटीएस और जम्मू कश्मीर की जो पुलिस की टीमें थी छापेमारी उन्होंने जब शुरू की, खासतौर पर अगर हम मड़ियाओं इलाके की बात करें जहाँ पर डॉक्टर परवेज का घर है, वहां जब छापेमारी करने के लिए टीमें पहुंची तो मकान में ताला पड़ा हुआ था। ताला तोड़कर जो है टीमें अंदर एंट्री की उन्होंने। वहां से तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और तमाम दस्तावेज एजेंसियों के हाथ लगे हैं और एक कार जो घर के बाहर खड़ी थी जिस पर सहारनपुर का नंबर है और उस पर पास जो है इंटेग्रल यूनिवर्सिटी का लगा हुआ था। तो ऐसे में इंटेग्रल यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से जो प्रोफेसर हैं उनसे भी एटीएस और जम्मू कश्मीर की टीमें पूछताछ कर सकती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस पूरे सिंडिकेट को देखें तो पहली बार ऐसा हुआ है। पहले आतंकियों के मॉड्यूल में जो लोग थे उनको कम पढ़े लिखे लोगों को शामिल किया जाता था, लेकिन इस बार जो ये पूरा सिंडिकेट ठीक है नीलेश, अब जाहिर है इस पूरे मामले की गहन तरीके से जांच पड़ताल हो रही है। पूजा, आप कहां पर मौजूद हैं? आपके पीछे लोगों की भीड़ भी मैं देख पा रही हूं इस समय। क्या पुरानी दिल्ली में है और अगर है तो वहां पर चश्मदीदों ने अपनी आंखों से क्या देखा? देखिए, बिल्कुल हम इस वक्त लाल किले के सामने हैं और जब धमाका हुआ तो यहीं पर लोगों ने पूरा का पूरा जो मंजर था, जो डराने वाला था, वो देखा था। आप में से कुछ लोग थे जिस दौरान में ये धमाका हुआ था, क्या सुना था आपने धमाके के बारे में? सुना था मतलब भयंकर ब्लास्ट हुआ था उसमें। उसके बाद फिर इतना ही देखा, मैंने ज़्यादा देख नहीं पाया। उसके बाद भी आप लोग यहाँ पर आए, डर नहीं लगता? नहीं, शॉप है यहीं में। अच्छा, शॉप है यहाँ पर। आप में से थे कुछ लोग जिन्होंने कल वो धमाका देखा? हाँ, था नहीं, मैं था नहीं, लेकिन मैं दिल्ली गवर्नमेंट से एक अपील करना चाहूँगा, जो दिल्ली में पूरे अवैध जो पार्किंग चल रही है ना, वो जल्द से जल्द बंद होनी चाहिए। अच्छा, अगर पार्किंग गवर्नमेंट दे भी रही किसी को तो उसका वेरिफिकेशन, प्रॉपर वेरिफिकेशन होना चाहिए। वो I-20 कार जो है अपने RDX के साथ 3 घंटा पार्किंग में स्टे थी। जैसे हम 5 स्टार होटल में जाते हैं तो हमारी प्रॉपर चेकिंग होती है, डिग्गी खोल के शीशे के माध्यम से होती है। तो पार्किंग में कहीं ना कहीं ऐसा चेकिंग का सिस्टम होता तो वहीं पकड़े जाते हैं, वहीं पे उनको पकड़ के अरेस्ट कर लिया जाता। कहीं ना कहीं हमसे भी जरा सा चूक हुई है जो ये आज ये दृश्य हमको देखने को मिल रहा है। तो गवर्नमेंट से जल्द ये जो भी है इस पे पार्किंग में भी चेकिंग होनी चाहिए ताकि अगर कहीं पर भी अगर ऐसा विस्फोटक हो तो पहले से ही पकड़ लिया जाए और लोगों की जान जाने से बच जाए, ताकि इस तरह के जो लोग हैं वो इस तरह की साजिश को अंजाम ना दे पाए। आप में से कोई था जो जिसने कल देखा हो पूरा मंजर? आपने क्या सुना इस पूरे ब्लास्ट के? मैंने जैसे यहाँ पर सुना, जैसे मैं ऑफिस में था अपने ना, तो जैसे ही सुना मैंने कि यहाँ पर बम विस्फोट जैसे हुआ है कुछ, तो एक बैग मुझे तो ऐसा लगा कि कुछ क्या ही हो गया, ये ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। फिर मैं अपने ऑफिस से अभी मीटिंग से होके आ रहा था, मैंने सोचा एक बार देख के आता हूँ कि ऐसा है, क्या सिचुएशन है यहाँ पर। देखिए, लोगों ने जो तस्वीरें देखी वो ये बयान कर रहे हैं शिखा कि जब यहाँ पर जोरदार धमाका हुआ तो कई लोग अपनी दुकानों में मौजूद थे और धमाके की गूंज ने उनको अब एकदम से खौफजदा कर दिया और लोगों को लगा कि शायद ये बिल्डिंग गिर रही है, कोई कोलैप्स हो रही है। सब लोग अपनी दुकानों से बाहर आ गए थे, जो ग्राहक थे उनको भी बाहर निकाला और सभी से कहा कि आप सृष्टि के पास आपको लिए चलते हैं। अब जरा पूजा, मैं लौटूंगी आपके पास। सृष्टि, आप कहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर लोग क्या कुछ कह रहे हैं? जो सुरक्षा एजेंसी हम देख रहे हैं लगातार अलर्ट मोड पर है, जो फील्ड्स है वहाँ पर भी कॉम्बिंग हो रही है। आपकी मौजूदगी कहाँ है और क्या तस्वीरें? बिल्कुल शिखा, देखिए मेरी मौजूदगी लाल किले पर ही है जहां पर ये पूरा ब्लास्ट हुआ। वहां से महज कुछ ही दूरी पर आप तस्वीरें देखेंगे, लाल किले के सामने आपको लाल किला दिख जाएगा। और जैसा आपने कहा कि पुलिस की टीमें अभी भी यहां पर अलर्ट है और वहां पर एक मीटिंग हो रही है। हम देख सकते हैं कि टीमों को इकट्ठा करके यहां ब्रीफिंग इस समय की जा रही है। ब्रीफ करने
सृष्टि, वापस लौटूंगी मैं आपके पास। ये देखिए लाल किले के सामने से जो प्राचीर है वो सामने आपको बना हुआ नजर आएगा। इसी बीच बड़ी जानकारी है, दिल्ली ब्लास्ट के बाद कोलकाता में भी हाई अलर्ट है। कोलकाता के कमिश्नर ईडी गार्डन इस समय पहुंचे हुए हैं। इंडियन गार्डन में सुरक्षा एजेंसी इस समय अलर्ट मोड पर है। कोलकाता में भारत और दक्षिण अफ्रीका मैच होना है और इस मद्देनजर कोलकाता में हाई अलर्ट है। कोलकाता के कमिश्नर इंडियन गार्डन पहुंचे हैं जहां पर ये मैच खेला जाना है। सुरक्षा जांच यहां पर हो रही है। कोलकाता में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में मुकाबला होना है, मैच होना है और उससे पहले दिल्ली ब्लास्ट के बाद कोलकाता इस समय हाई अलर्ट पर रखा गया है।